खुलासे होने हैं। अब छांगुर रो रहा है, छांगुर कह रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन ऐसी कितनी बेटियां सामने आ चुकी हैं जो छांगुर के अत्याचार की पोल खोल रही हैं। किस तरीके से छांगुर इस अवैध धर्मांतरण के धंधे को चला रहा था। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं संजय सिंह, जल्दी हमारे साथ में होंगे, लीडर बीजेपी। मोहम्मद आसिफ हमारे साथ में, लीडर कांग्रेस हैं। रवि अरोड़ा हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एहसान अब्बासी है, मुस्लिम स्कॉलर। मोनिका शर्मा जल्दी हमारे साथ में होंगी, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और पंडित गिरीश मिश्रा हमारे साथ में हिंदू स्कॉलर हैं। राखी दुबे हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रीना गुप्ता हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मिहिर मिश्रा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और आचार्य मदन हमारे साथ में विश्व हिंदू पीठ से हैं। सभी का एक बार स्वागत है। सर जल्दी से आपके पास आते हुए, ये नेक्सस दुबई से चल रहा था, ये अलग अलग कंट्री से इसके तार जुड़े हुए, ये हवाला का पैसा कैसे चल रहा था, ये सब पूरा अवैध धंधा? मामला बहुत गंभीर है। एक अधिकारी ने मुझे जानकारी दी कि ये 100 करोड़ की संपत्ति तक ही सीमित नहीं रहेगा। अगर ठीक से जांच हो तो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग में। और देखिए, 1 महीने पहले, मुहर्रम से पहले, लखनऊ के मलियाबाद में एक हाकिम के घर में छापा पड़ा था। आपको याद होगा, सलाउद्दीन से घर से 3000 तलवारें निकली थी, जिसमें अरबी फारसी में लिखा हुआ था। और 50,000 कारतूस 20 बोरे के अंदर मिले थे। तो कितनी बड़ी साजिश चल रही है। लव जिहाद और खूनी जो पूरा का पूरा ये दंगे करवाने का जो इनका जो मुहिम है, ये सिर्फ पैसों के बलबूते पे चल रहा है। कम से कम कहां से चल रहा है जी? कतर यूएई कंट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है। मैंने बताया कि आर.एस. मणि ने किताब लिखी थी कतर फाइल, जो पब्लिश नहीं होने दी है। ये एक बहुत बड़ा हब तो दुबई, कतर तो बन चुका है। ये कौन है ये देश के दुश्मन? सबसे पहले तो पूजा जी बता दूं मैं आपको, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 5 अगस्त, यानी कि हिंदुस्तान को एक धागे में बांधने वाले एक राष्ट्र एक चुनाव, एक विधान, एक संविधान के धागे में बांधने वाले मोदी जी ने बहुत आर्टिकल 370 का जिक्र करना चाह रहे हैं। हाँ, दूसरा राम मंदिर का भी निर्माण, राम मंदिर का भी फैसला, उसका भी जीर्णोद्धार आज के दिन हुआ है। तो आज का दिन तो मैं तो कहता हूँ मोदी जी से राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दें मोदी जी को। ये महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए और इतिहास लिखा जाएगा। 5 अगस्त का इतिहास लिखा जाएगा कि दुनिया में अगर कोई हिंदुस्तान ने अपने एक धागे में बांधा है हिंदुस्तान को, वो नाम नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने सनातन का भी नाम लिखा जाएगा। अगर राम मंदिर का निर्णय या राम मंदिर का निर्माण अगर कराया है तो ये 5 अगस्त ही है। अब दूसरी बात आती है कि झांगुर की दुख होता है हमारे ही बीच में, हमारे ही समाज के लोग मुखौटा पहनकर, इस्लाम का नाम लेकर, दाढ़ी रखकर, टोपी पहनकर हमारे हिंदू बहन बेटियों को बरगलाते हैं। और कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें इस देश को तोड़ना चाहती हैं, हमारे हिंदू भाईचारे को तोड़ना चाहती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। आज की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो सशक्त और समृद्ध है, लेकिन हमें हमारे समाज को भी कौन है ये लोग? ये कहीं ना कहीं वो विदेशी ताकत है। जैसे कि एक देखा ना, एक भगोड़ा है, विदेशी ताकत है या यहाँ के हिंदुस्तान के लोग शामिल है ना उसमें। जैसे झांगुर भी है, कितने लोग पकड़े हुए हैं, मेरे 125 लोग पकड़े हुए हैं, चाहे अलीगढ़ हो। ये लोग असली इस्लाम का पालन करते हैं क्या? ये इस्लाम के नाम पे धब्बा है, ऐसे इस्लाम के लोग हो नहीं सकते। नाम पे धब्बा है जी। देखिए, ये बहुत बड़ा रैकेट है और विदेशी ताकतों के साथ साथ हमारे देश में छांगुर जैसे अनेकों लोग हैं जिनका पर्दाफाश होना भी बाकी है। जितनी गहराई में आप जाएंगे उतने बहुतायत संख्या में लोग निकलेंगे जो लव जिहाद करवाते हैं, हिंदू सनातन बेटियों का धर्मांतरण करवा करके उनको पथभ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये जो पैसा फंडिंग विदेशी आ रही, किस लिए आ रही है और क्यों आ रही है इनके पास? क्यों आ रही है, यही बड़ा सवाल है। हवाला, विदेशी फंडिंग, क्या है ये सब, इतना बड़ा नेक्सस क्यों? पूजा जी, छांगुर बाबा का जो मामला है, इसमें 2 बातें सामने आती हैं। पहली, बाहरी सुरक्षा। जो बाहरी सुरक्षा की मैं बात करूं, प्रॉक्सी वॉर, जो पड़ोसी मुल्क ही नहीं, कई मुस्लिम कंट्रीज साजिश रच रहे हैं भारत के अंदर, जो फंडिंग कर रहे हैं। दूसरा, आंतरिक सुरक्षा, जिसमें छांगुर बाबा जैसे लोग, कोर्ट के लोगों, समझिए आप, कोर्ट के लोगों को शामिल किया गया, स्थानीय पुलिस प्रशासन अधिकारी सबको शामिल किया। वो भी खुला खेल चल रहा था, खुला पैसे के दम पर, सिर्फ पैसे के दम पर लोग खरीदे जा रहे थे। और मतलब एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है जिसके अंदर हमारे आंतरिक इतना बहुत बड़ा स्लीपर नेटवर्क जो खड़ा किया गया। इतना बड़ा लैप्स कैसे हो गया सर? लैप्स इसलिए हो कि 2020 में यूपी में कानून बना था जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण बिल्कुल उसके निषेध था। 5 साल हो गया। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें पूजा जी, तो कम से कम 1700 से 1000 के बीच एफआईआर दर्ज यूपी के अंदर हो चुकी है। सिर्फ यूपी का मामला है। कम से कम 300 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल ये उठता है कि जब ये कानून आपने बनाया तो कहीं ना कहीं एजेंसी की गलती तो इसमें है। छांगुर बाबा अचानक तो नहीं चला रहा था। कम से कम इसमें हवाला 60 से, सिर्फ दुबई नहीं, 60 ज़्यादा इस्लामी देश इसमें शामिल थे। तो ये नेटवर्क कैसे चल रहा था, ये तमाम एजेंसियां क्या कर रही थी? अचानक रातों रात ये पर्दाफाश होता, ठीक है, कोई भी काम कर उसको सजा दीजिए, पकड़िए, कीजिए, लेकिन आपको जो कानून बनाया गया उस कानून में क्या
कुछ खामी है क्या, उसमें किसी रिव्यू की ज़रूरत है? मुझे लगता है एजेंसियां कहीं ना कहीं अपने काम में चूकी और इसका नतीजा ठाकुर बाबा नहीं, ऐसे कई सारे मामले सामने आएंगे। आप सोचिए ये मामला कहाँ आया, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से आया। वेस्टर्न यूपी को ऐसे मामलों का पहले गढ़ मानते थे, वहाँ ये मामला नहीं आया, बलरामपुर से छटाई हो गई। वहाँ पर छटाई हुई या नहीं हुई, वहाँ पर भी आप क्या मानते हो? मेरा मानना है कि अभी बड़े पैमाने पर लेंस लाकर देखने की जरूरत है और किसी बायस से हट के देखने की जरूरत है। इसको रिलीजन ने ये गैर कानूनी है, ये देश विरोधी है, उसको उस नजरिए से देखने की जरूरत है, ना कि इसको फिर से घुमा के हिंदू बनाम मुसलमान कर दें। मेरा ये मानना है पूजा जी। हिंदू बनाम मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। नहीं, पहले तो पूजा जी इसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए और हो रही है, जिसका कि ईडी और सीबीआई दोनों की जांच चल रही है, जिसमें छापे पड़ रहे हैं। ईडी ने भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर करी हैं जो कि इनके थ्रू हवाला से पैसा आया, जो कि आज एक खुलासा मैं अभी यूट्यूब पर ही देख रही थी। उनके खुद का अपने यहाँ का वतरोला का एक बंदा है, उनका मुसलमान ही है, जिसको वो फंडिंग करते थे, जिससे उन्होंने उनके ही एक तबेले के ऊपर हॉस्पिटल बनवाया। उसके बाद उन्होंने एक कोठी बनाई, एक वेयर हाउस बनवाया, उसका उन्होंने करोड़ों का काम करा। लेकिन उनके पास एक मयंक नाम का कोई हिंदू बंदा काम करने गया, उन्होंने उसके ऊपर दबाव बनाया कि तुम धर्मांतरण कर लो कि इस्लामिक है। तो कहने लगे देखो ये नीतू है, ये इनका सबका हवाला दिया कि देखो ये 10 सालों में इनके पास अरबों की संपत्ति है, ऐसा लेविशली ये लोग रह रहे हैं, इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो उन्होंने फिर भी नहीं करा, तो उसके ऊपर एक पिंकी नाम की लड़की से 376 की FIR बलरामपुर से कराई। इन्होंने ऐसा दबदबा बनाया जिसमें कि आज हमारा पुलिस प्रशासन भी, हमारा और भी जो भी लीगल से भी लोग हैं जो कि इनके शिकंजे में हैं, चाहे वो डरा धमका के हैं, चाहे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। लेकिन आज उनका खुलासा हो रहा है, जिसका कि आज भी एक नवीन वोरा करके इनका मोहरा जो बंदा है, जिसके ऊपर दबिश डाली जा रही है, जिससे कि सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही है। आज वो लीगल के थ्रू अगर ईडी चलेगी तो ईडी का सब लोग सपोर्ट करें, उसके लिए रोड़े इकट्ठे ना करें कि आज ये एविडेंस नहीं है तो ये क्यों कर दिया। आज आप PIL डाल रहे हैं, उनको बार बार आपको फटकार पड़ रही है, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक स्टेटमेंट किसी उसमें अभी राहुल गांधी ने भी दिया था, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है कि जो चीज़ है साक्ष्य के साथ आई है, खाली बोल देने भर से कि आप आ गए मेरे अगेंस्ट ऐसा हो गया, आपके ऊपर मानहानि का केस भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर ये पूजा जी हम लॉ के हिसाब से चलेंगे और हमें ईडी और इसको काम करने दिया जाएगा, ATS को काम करने दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिनों में रोड़ा बन रहा है ईडी के काम में। जिस तरीके से संगूर बाबा में आपके शो में पहले भी था, जो भी लोग पैसे देकर धर्मांतरण कराते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो भी लोग आते हैं कहाँ से? ये जो भी लोग वहां से आते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी आज मिले हुए ना, उनके नाम आप खोलने के लिए राजी नहीं। बताइए वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो पैसों के लिए चंद टुकड़ों की खातिर लगे पड़े। क्यों उन पर चर्चा क्यों नहीं? मुझे नहीं इतना मालूम ना, मैं तो कह अधिकारी क्या बताइए, वो अधिकारियों के लिए आज कार्रवाई हो रही है। अगर कार्रवाई हो रही होती तो जिक्र जरूर उनके नाम के साथ भी आप सब लोग कर रहे होते। उनके ये नाम है, जैसे लोग हमें ना बताया चले ना, वो नाम जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, कार्रवाई हो रही है। जिन अधिकारियों का जिक्र कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है, जो पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं उन पे कार्रवाई। देखिए मैं कहना चाहूंगी यही तो प्रॉब्लम है कि कभी कोई इनोसेंट लड़कियों के साथ इतना गलत हो रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी सबको एक साथ मिलके कोऑपरेट होकर करना चाहिए, जिससे कि आगे कोई और इनोसेंट लड़की इतनी विक्टिम ना बने। एक इतनी मुश्किल से रैकेट अगर ब्रेक हुआ है, पुलिस ने हार्ड वर्क करके ऐसे रैकेट्स ब्रेक करना पूजा जी बहुत ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये ओपन में नहीं होते हैं और ये मासूम लोगों को जो पुअर होते हैं उन लोगों को टारगेट किया जाता है। अगर ऐसे लोगों का आज रैकेट ब्रेक हो रहा है तो लोगों को इसमें RSS या BJP कांग्रेस करके तो आप पूरा ही जो एक्चुअल पर्पस है इसका वो तो फोरफीट कर रहा है। बीजेपी कांग्रेस ये सभी सब पॉलिटिकल पार्टीज कौन नहीं कर रहा है, सब अपने ही उसमें कर रहे हैं। सब इसमें कह रहे थे कि BJP की है, ये RSS का है, तो लेकिन एक्चुअल में जो विक्टिम बन रही है बच्चियां, उनके साथ देखा जाए उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उनके साथ कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं। उनको पैसा दे के माँ बाप को देके सही से कन्वर्जन कराया जा रहा है, क्या वो सही है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमें राइट है कि अपनी स्वेच्छा से हम जो भी अपना चाहें वो उस रिलीजन को हम प्रीच कर सकते हैं। आप फोर्सफुली नहीं कर सकते या हमें कोई लालच देके नहीं कर सकते। जो भी हो रहा है वो अगेंस्ट लॉ हो रहा है। अभी तो सिर्फ लालच के साथ नहीं, सिर्फ लालच धोखे से। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर ऑफिसर्स मिले हैं उनका नाम क्यों नहीं दिया, अगर ATS या CBI अगर जांच कर रही है, अगर सबका वो खुलासा कर दे कि ये है, तो सबसे पहले जो कि अपोजिंग में खड़े होंगे, सबसे पहले ये सारी विपक्ष जो है, तो वो सब लोग आके सड़कों पे आ जाएंगे। ये नहीं है क्योंकि वो खुलासे इनसे भी रिलेटेड है, ऐसा नहीं इन्होंने रखा है। इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया था वो इनके जो शुरू होंगे, फिर उसमें सबके क्योंकि लिंक आ रहे हैं, ये कोई आज का खुलासा नहीं है, इनका कांग्रेस वालों का लिंक, कांग्रेस का नहीं है, सारी पार्टी है
उसमें मिक्स जो इनका गठबंधन जो है उसमें सब है। और इसमें जो ये जो नेक्सस है ये 35 साल पुराना है, ऐसा नहीं है, ये 35 साल पुराना है, ये आज का नहीं है। और जो ये तार मिले हैं जिसकी दबिश हुई है, उसमें भी दबिश होने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसमें माइनर लड़कियां भी होती हैं। माइनर लड़कियों की हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, जिस वजह से अभी एक कर्नाटक की लड़की है जिसने अपना बयान दिया है, नवभारत टाइम्स किसी टीवी पे उसने आकर अपना बयान दिया कि मुझे कैसे यहाँ से सऊदी बनाया गया, फिर मुझे दुबई लेके जाया गया, वहाँ मुझे कैसे धर्मांतरण कराया, उसके बाद मैं सारा कह रहे काम कार्रवाई करो सर जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जी, ये वही लोग हैं जब भगवा आतंकवाद की बात होती थी, आपको याद होगा कैसे हिंदुओं को कहीं ना कहीं उसमें पीड़ित बना, मतलब पूरी तरह से घोषित करने की कोशिश की थी। जितने भी भगवाधारी बड़े नेता थे उनका नाम लेने के लिए कैसे साधु प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर प्रेशर किया जाता था, और वहाँ के खुद अधिकारी पर भी प्रेशर किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आसाराम बापू को नाम मैं नहीं लिया। सुनिए 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 सुनिए, आप ही का एक मुस्लिम ATS अधिकारी, रिटायर्ड मुस्लिम अधिकारी ने कहा है कि मुझ पर प्रेशर दिया गया कि इन अधिकारियों का नाम, इन नेताओं का नाम लिया जाए। और कौन लोग थे? यही कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने स्पष्ट कहा है। मैं समझता हूँ आज पूरा देश देख रहा है, और ये सरकारें बचे क्या राम रहीम? बचे आसाराम? नहीं बचने बाहर है क्या आसाराम? आप सुन तो 14 बार पैरोल लेकर किस तरीके से, क्यों खेती के नाम पर वो क्या उन्होंने नहीं, मेरी भरोसा कोई नहीं, खेती के नाम पे पैरोल, खेती के नाम से पैरोल, कहाँ से खेती पे पैरोल? वो खेती कर रहे थे, आपने दिखाया खेती कर रहे थे, किसी चैनल ने दिखाया खेती कर रहे 3 महीने तक वो। आप ये बताइए ना, पैरोल लेके खेती पे है ना, वो खेती के नाम पे पैरोल है ना। मैं आपसे आप राम रहीम पर बोलेंगे जो राम रहीम सजा याफ्ता है, लेकिन आप ऐसे बहन बेटी नजर नहीं आएंगी, बहन बेटियां क्यों नहीं है? सजा है ना? वो 3 महीने तक खेती के नाम पर पैरोल लेते, किसी ने कहा नहीं। आप राम रहीम की बात कर रहे हैं तो सजा हुई है, जेल, लड़कियां देख रही हैं वहाँ पे, आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आपको फीमेल्स विक्टिम के बारे में समझना चाहिए कि बहुत ही डेलिकेट इशू है, इसको इस तरीके से आप नहीं कर सकते कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसमें अगर पैरोल में आया तो पैरोल में हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, वो रिफॉर्मेटिव है, उसमें रिफॉर्म करने का प्रोविजन है, और इसी वजह से पैरोल और कहते हैं इसमें आप बाहर आ सकते हैं। काम के नाम पे बंटवारा हो चुका है, धरती पाकिस्तान दी जा चुकी है, आज यहाँ पे पूरी डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश है। कई मुस्लिम देश इसमें साजिश को चले हैं, और हमारे अंदर के बैठे हुए कुछ लोग उनका समर्थन लेते हैं, उनसे पैसा लेके सब काम कर रहे हैं। पूजा जी, इनको ये समझना होगा कि ये पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतें जो गजवाए हिंद लाना चाहती है, लेकिन हिंदुस्तान में गजवाए हिंद नहीं हो सकता। ये क्यों भूल गए कि ये महाराणा प्रताप की धरती है, शिवाजी की धरती है, ये दोबारा से शिवाजी आ सकते हैं, ये दोबारा से। लेकिन हमारे एक भाई कुछ बोल रहे हैं क्या? मैम, राजनीति के चक्कर में कम से कम इस देश का ना विकास के जहाँ रोड़ा है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां देखिए, जिसमें से इसमें 90% लोग सब कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता है जो विरोध कर रहे हैं, बस हो गया। अरे झांगुर जैसे बाबा को ख़त्म कर दो, और ऐसा ख़त्म करो जब दोबारा इस धरती पे झांगुर जैसे पैदा हो तो उनका जो है आदमी 100 बार सोचे। और माननीय योगी जी आदित्यनाथ को आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसे धरती पे पैदा होने वाले झांगुर जैसे। और रही बात आप राम रहीम की बात कर रहे हैं, मैं राम रहीम का भी विरोध कर रहा हूँ। उस धरती पे ऐसे सभी लोगों का विरोध करूंगा जो धरती पे और भारत के नाम पे रोड़ा बने, उसको खत्म कर देना चाहिए। मैम, आप सपोर्ट करो कि झांगुर जैसे बाबा को हम खत्म करेंगे, और इनको खत्म करेंगे जड़ से, और ऐसे जब पैदा होंगे तो हम सबसे पहले आएंगे। शुरू होने से पहले जब मेरे से पूछा गया, मैंने साफ तौर पे कहा जो ऐसा कोई धर्म करता है उसे फांसी की सजा। ये मैंने लव जिहाद हो चाहे कुछ भी हो, लव जिहाद हो कोई भी हो। ये देख लो देश, ये कांग्रेस के मुसलमान है, ये कांग्रेस के मुसलमान है, झिंगुर पर जुबान नहीं खुलती इनकी, कहाँ पहुंच गए। यही तो है विडंबना, कांग्रेस ने इस देश को बदनाम किया, बर्बाद किया इन्होंने। झिंगुर को कुछ नहीं बोला, सलीम को कुछ नहीं बोला, असम को कुछ नहीं बोला, अब्दुल को कुछ नहीं बोला। जो लोग पकड़े हुए हैं, टोपी पहनना मेरा सम्मान है। इन्होंने कलावा नहीं पहना, टीका नहीं लगा रखा, इन्होंने टोपी डाल रखी है, वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन जो शख्स हाथ में कलावा डालकर जाता है और मैं आपको हिंदू बताता है, बहुत सारे लोग आज भी आपको समाज में मिल जाते हैं। नहीं, एक बात बताइए मुझे, उनका जीवन खराब कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह पर अनर्गल आरोप लगा करके जो 17 साल तक वेदना झेला उन 7 लोगों ने, उनके दोषियों को फांसी दी जाएगी? बताएं मुझे, जो उनके दोषी थे उनको फांसी दी जाएगी। जिन्होंने झूठा आरोप लगाया कि भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवादी बना करके उनको 17 साल तक वेदना दिया गया, प्रताड़ित किया गया, उनके दोषियों को फांसी कब दी जाएगी? पूजा जी, 70 वर्ष तक इस टोपी वालों ने इनको सत्ता दी,
आज टोपी से नफरत है, ये देश देख ले। और कांग्रेस के लोगों को न करना होगा। इस्लाम की दुश्मनियां हैं, समाज की दुश्मनियां हैं, टोपी की दुश्मनियां हैं। जो टोपी का सम्मान नहीं करेगा वो सम्मान हो ही नहीं सकता। अब नहीं बात हो, झांगुर जो है वो इनका पिट्ठू है, पाकिस्तान की पिट्ठू है। और पाकिस्तानी प्रेम करते हैं ये कांग्रेस मुसलमान, इन्होंने कांग्रेस मुसलमानों ने पाकिस्तान का प्रेम है और इसीलिए झांगुर पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। जाकर नायक एक सेकंड क्या? हाँ, मैंने कहा देश में बहुत गलत हो रहा है। कई बार स्थिति परिस्थिति सामान्य लग रही है लेकिन हो नहीं रहा। झांगुर जैसे कई झांगुर पैदा हो रहे हैं और कुछ लोग देखिए सम्मान भी कर रहे हैं झांगुर का, कुछ लोग विरोध में भी सम्मान करने वाले अब सम्मान में विरोध में आप स्वयं देखिए वहाँ लोग डिबेट कर रहे हैं, कई लोग तमाम। कौन है सम्मान में झांगुर जैसे लोगों के? जानते हो झांगुर कौन है? ये लोग बताएं। झांगुर जानते हो कौन है? बताइए, ये हमारी क्या जनता है जो झांगुर जानते हो? मेरे भाई कौन है? आज पहली बार सुन रहा हूँ नाम है। पहली बार नाम सुना? झांगुर का नाम सुना कि नहीं सुना? ऐसे नाम याद नहीं रखता। इतनी नफरत है ऐसे लोगों से? हाँ। ये नफरत करते हैं और आप प्यार करते हैं सर, क्या बात है? जैसे अभी इन्होंने राम रहीम और आशा राम पर क्वेश्चन उठाया। अगर इनको लॉ नहीं आता तो पहले लॉ पढ़े, क्योंकि जो संविधान आया वो कांग्रेस के समय में ही आया था, उस समय बीजेपी उसमें नहीं थी। अगर इनको बाबा साहब का संविधान समझ में नहीं आता, उसमें एक लॉ है कि अगर कोई भी आजीवन कारावास अगर आप काट रहे हैं तो पैरोल 70 डेज का, साल में एक बार आप किसी को भी टुकड़ों टुकड़ों में भी ले सकते हैं। 70 डेज का मेडिकल पे ले सकते हैं, कोई आपका जरूरी काम है, लेकिन उसके लिए देखा जाता, कोर्ट उसको संज्ञान में लेती है। एविडेंस, आप चुप रहिए, आपको कुछ भी नहीं पता है। जब चुप नहीं लॉ के बारे में पता तो मत बोलिए। आप उसको एविडेंस के थ्रू प्रूफ करना पड़ता है, तब कोर्ट देती है। ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दिया। अभी जो ये बोल रहे हैं आशा राम के ऊपर जो बोला, क्यों नहीं चली जाती कोर्ट में? चली जाए नहीं, आप बताइए, आप भी जाइए ना, आप दिखाइए चैलेंज ना कि खेती के नाम पर पैरोल लेके राजस्थान से वो आपातकाल क्यों लगाया था? आपातकाल क्यों लगाया था? क्या गलती थी देश की जनता की? क्या गलती थी किसानों की? क्या गलती थी टीचरों की? क्या गलती थी युवाओं की? शोर शराबे से बीजेपी और कांग्रेस का मसला है ही नहीं, ये सिर्फ कानून संविधान का मसला है। रहा सवाल बाबा राम रहीम का, 17 बार अगर पैरोल मिलता सवाल तो उठते ही हैं। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो सालों से हैं मुहताज, आज भी जेल की, इसमें बहुत पुराना मामला नहीं, उमर खालिद की बात कर लूँ। उमर खालिद जेएनयू का एक शार्क था, तमाम तरह का आरोप लगे, कोर्ट उस पर डिसीजन लेगा। आप जाकर देख लीजिए कितनी बार उसकी बिल याचिका खारिज हुई है। सवाल सिर्फ एक राम रहीम का नहीं है, सवाल झांगुर का है। ये सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ईमानदारी से बताइए, 2014 की जब सरकार आई थी बीजेपी की, सर सबको पता है कच्चा चिट्ठा राम रहीम का, सर कच्चा चिट्ठा राम रहीम का सबको पता है। कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? कौन ग्लोरीफाई कर रहा है? कोई एक सेकंड, कोई ग्लोरीफाई कर रहा है क्या राम रहीम को? कोई है क्या राम रहीम के पक्ष में यहाँ पर? कोई है राम रहीम के पक्ष में? कोई है राम रहीम के पक्ष में? है कोई? अरे यहाँ पे लोग राम कोई है ऐसा राम के पक्ष में? राम रहीम के पक्ष में आपको कोई नहीं दिखाई दे। हमारे बड़े भैया अभी बोल रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि राहुल गांधी की, मैं आपको बता देता हूं, जो राहुल गांधी और नेहा राठौर जैसे जब यहाँ बाइट देते हैं, डिबेट करते हैं, फिर अपनी रील बनाते हैं ना, वहां पे जाके भारत का मजाक उड़ाया जाता है कि देखिए कि विपक्ष में बैठे हुए हैं और वहां पे भारत में ऐसे ऐसे चल रहा है। नेहा राठौर की वीडियो जब यहाँ वीडियो बनाती है ना देश के लिए, तो वो वीडियो चलती है अपने पाकिस्तान में, यहाँ नहीं चलती। और राहुल गांधी जी की सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए, अब मेरा भी सुन लीजिए, पहले 2 मिनट सुन लीजिए, पहले 2 मिनट सुनिए, पहले मेरा सुनिए। राहुल गांधी जी की वीडियो जब यहाँ पे संसद में ये भाषण देते हैं ना, तो उनकी वीडियो पाकिस्तान में चलती है, विरोध में चलती है। पूजा जी, जो देश के लिए बोलेगा वो भाजपा का है। भी आपकी भाजपा की तरफ से हो गए। आप जनता में ट्रस्ट नहीं करते तो कैसे लेके आएंगे आपको? ये तो बताइए, आप जनता में ट्रस्ट नहीं करते। अच्छी दलों की राजनीति है, क्योंकि उनको ये चाहिए कि केवल भाजपा के विरोध में वो बोलने के लिए किसी भी चीज का समर्थन करने के लिए तैयार हो जाए। हिंदुओं से नफरत करने लग गए, मोदी जी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लग गए। इनको सब आज ये देश विरोधी बन चुके हैं, मोदी विरोधी नहीं रहे। मोदी का विरोध करते करते इनको ये नहीं पता कि देश के लिए क्या सही है क्या गलत है। इतना बोलते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन शब्दों से हमारी कितनी अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब है। जो लोग साहबानों को नहीं हुए तो हिंदू बहन बेटे क्या होंगे? जो अपने समाज, हमारे समाज की बहन बेटी थी, जो साहबानों थी, उसका केस पलट दिया इन्होंने। ये तो नारी के समान कहाँ करेंगे? कहाँ नमाज कर रहे? इन्होंने कैसे किया है? इन्होंने तो वो कर दिया है बहन बेटी के साथ में, जो कौन नहीं कर सकता। आज बोल के दिखाना है। आज ये बोले हैं कि जाके नायक देश का दुश्मन है, नहीं बोलेंगे, नहीं बोल सकते। वो एजेंडा चला रहा है, देश की बहन बेटियों को गुमराह कर धन पर चल रहा है। कौन है जाकिर नाइक कांग्रेस के लिए?
देखिए हर वो इंसान जो कि देश हर वो के अंदर इंसानी नाम लेके जाकिर नाइक हो, छंगूर बाबा हो या कोई भी लोग हो, मैं भी कह रहा हूं, जो भी लोग हो, जाकर अगर हमारी हुकूमत आतंकवादी आप बोलो, मैं बोलूं, आप बोलो क्या? मैं बोलूं, दुश्मन मैं बोलूं, दुश्मन मैं बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, बोलूं, जो जाकिर नाइक अगर हमारी सरकार कहती है आतंकवादी तो आतंकवादी है आतंकवादी अगर हमारी सरकार कहती है, अगर सरकार कहती है, सरकार कहती है, हम तो कह रहे हैं जाकिर नाइक जब देश छोड़ के भाग गया उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो मुल्क के संरक्षण। कांग्रेस के लिए कौन है? कल को कांग्रेस की सरकार आ जाए तो क्या होगा जाकिर नाइक का हाल? क्या जाकिर नाइक जिस मुल्क के अंदर हैं, पहले आप बताओ क्या करोगे? हम तो कह रहे हैं भगोड़ा घोषित है, क्या करोगे? भगोड़ा घोषित है, आप क्या करोगे? भगोड़ा घोषित है, घोड़ा मारेंगे, भगोड़ा मारेंगे ना, भगोड़ा मानेंगे उस सरकार ने क्या, जो सरकार कार्रवाई करती है वो कार्रवाई करेंगे। मैं कह रही हूँ आपकी सरकार आगे क्या करोगे? जो कार्रवाई सरकार करेगी वो करेंगे हम। अरे भाई आप बताओ ना, आप बीजेपी के रास्ते पे चलोगे क्या? ये बीजेपी रास्ता हो गया, बीजेपी वाले रास्ते। इन्होंने 70 साल तक कुछ नहीं किया, फिर आने के बाद क्या करेंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस की ये है, ना न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है, ना देश के प्राण पर। हाँ क्या? ये जो है जाति पात सब आदमी समझ चुके हैं। अब मुद्दे पे आइए आप। भाई आज जनता के मुद्दे दिखते हैं कि नहीं दिखते टीवी चैनल पर? देखता हूँ मैं, ये धार्मिक मुद्दे पे कह रहे हैं ना फूल बरसाते हैं, तुम धार्मिक मुद्दे के ऊपर उन पे प्रेमानंद जी पे आरोप भी तो लगा रहे हो, वो भी तो सही चीज बता रहे हैं। उन्होंने एक मुद्दा तो नहीं उठाया किसी लेडीज के ऊपर, उन्होंने जेंट्स के ऊपर भी तो कहा, वो भाई कह गया कि धार्मिक चीज। बड़ी अजीब बात है, एक सेकंड से नहीं, इन्होंने ठीक कहा है, बात रोजगार पे होनी चाहिए, बात पढ़ाई पे भी होनी चाहिए, लेकिन बात धर्म पे भी होनी चाहिए, बात देश की बेटी पे भी होनी चाहिए। लेकिन कब नहीं हो रही है? सवाल ये है कि कब नहीं हो रही है बात, कब नहीं हो रही है? चैनल उठाकर देखते नहीं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। राजनीतिक लोग हो आप देश के युवा नहीं, राजनीतिक लोग हो आप। आपकी सुबह बता रही है आप राजनीति को। देखिए पूजा जी, जितने भी ये जिन्होंने अभी बोला कि धर्म के ऊपर फूल बरसाते हैं या करते हैं, क्या इनको ये पसंद है कि कल को अगर इनकी घर की बेटी बहू को निकाल के अगर उनको धर्म परिवर्तन करके बेच दिया जाए तो क्या ये क्वेश्चन का जवाब देंगे? कौन बजा रहा था ताली इस बात पर? तुम्हारे घर की बेटी को कोई कलावा पहन के छल के ले जाए तो क्या ताली बजाओगे? क्या पीटोगे? क्या ताली? इधर आओ जरा, कौन कौन ताली बजा रहा था? बजाओगे? अभी भैया, हाँ भाई, तुम्हारे घर की बेटी को कोई ऐसी धर्म अपना छुपा कर ले जाए तो ताली बजाओगे? नहीं बजाएंगे तो। बजाओगे ताली तो तुम्हारा खून खोलेगा कि नहीं? जब तक अपने घर की बेटी पर बात नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं बोलोगे, और फिर बोलोगे बाबा कहाँ से आते हैं? अजीब बात करते हो। अभी भैया ने बोला कि बेरोजगारी पे बात, अगर साहब हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे बेरोजगार तो रहेंगे ही ना। एक मिनट सरकारी भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहली मेरी बात सुनिए। आज भी हमदर्द हॉस्पिटल है, वहाँ 25,000 में डी फार्मा होता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वहाँ आपको जो है 5 लाख 10 लाख रुपया दे के बैंगलोर से डी फार्मा करोगे। आज भी एम्स हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप 1,50,000 में डॉक्टर बन जाओगे। अगर टैलेंट नहीं है तो आप 50 लाख रुपया दोगे तब जाके बैंगलोर और आपको इंदौर भेजा जाएगा। पहले आप टैलेंट तो लाओ अपने अंदर। एक यहाँ सब देखिए, सबके अंदर कमाई की। एक मिनट, ये भैया है, मैडम इधर आइए, ये भैया है 15-20 हजार कमाता होगा भाई, इसके नॉलेज के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से। ये भैया है 50 हजार कमाता होगा, ये भैया है 30 हजार। अरे जो जिसकी नॉलेज होगी अपना जो है नॉलेज लेके आओ, दिमाग लेके, जितना ब्रेन रहेगा उसी हिसाब से रोजगार मिलेगा। कि सबको क्या कहते उठा के IAS अधिकारी बना दे, जिसको ये पता ना कि हमें जनता को संभालना कहते हैं। IAS अधिकारी बनने के बाद पता है जब जनता खड़ी होती है तो उसको जवाब देना पड़ता है। आप लोगों को सोचना चाहिए, यही नहीं कि भैया बना दो हमें IAS अधिकारी, देखो कैसे मैं नोडा खत्म कर दूंगा। नहीं नॉलेज है मैम, IAS अधिकारी बनने के लिए जैसे कहते हैं रोजगार ही अरे एक मिनट, तो आप पढ़ो ना, कौन कहता है कि आपको IAS अधिकारी है? स्कूल कहाँ नहीं है? आप एडमिशन कराओगे? आपके बच्चे का मैं एडमिशन कराऊंगा नोएडा, मगर सरकारी स्कूल में। मैडम पूछो इनको, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराऊंगा। बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते। पढ़ाई हो रही है कि नहीं? पढ़ाई हो रही है। राजनीतिक बातें मत, पढ़ाई हो रही है? राजनीतिक बच्चे जा रहे हैं तुम्हारे स्कूल? पढ़ाई हो रही है, बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं। एक सेकंड, ये बताओ जरा भाई, मेरे बहन है आपकी, अगर आपकी बहन को कोई धर्म छुपाकर लड़का और उसका बाद में धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करे, क्या करोगे तुम? बिल्कुल विरोध होगा ये चीज तो है। कोई आपकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा दे और उसके साथ पहले छल करे, अपना धर्म छुपा, क्या करोगे? खून खोल जाएगा, खून खोल जाएगा, या सबका खून खोल जाएगा, बस आपका खून नहीं खोल रहा है। जो ये अभी बोल रही थी, जो मैडम थी यहाँ पर, वो बोल रही केवल रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। इनसे पहले ये पूछो, जब से पहले कांग्रेस थी या कोई भी सरकार थी, किसने दी? एजुकेशन के हिसाब से मिलेगा रोजगार। अगर आप कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, इन्होंने कहा सरकारी स्कूलों को विलय कर रहे हैं। सरकारी स्कूल, उनके बच्चे सरकारी स्कूल नहीं पढ़ रहे हैं, जो सवाल उठा रहे थे, बड़ा सवाल ये है। पहले देश की सुरक्षा सबसे प्राथमिकता है देश की, जवाब दे रही हूँ। और देश की सुरक्षा, देखिए जी, ऐसे भी लोग हैं जो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो केवल धर्मांतरण नहीं कर रहे,
वो धर्म के आधार पर एक नए राष्ट्र का जन्म दे रहे हैं। तो पहले देश को रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, और झांगुर जैसे आतंकवादियों को, इन मौलानाओं को पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर भगवा आतंकवाद, ये बहुत बड़ा फ्रॉड था, बहुत बड़ा देश के साथ द्रोह था जो कांग्रेस ने शुरू किया, और एंड उसका मोदी योगी मिलकर करेंगे। एंड उसका मोदी योगी करेंगे। पूजा जी, आई बात हुई थी खून की। अगर कांग्रेस में खून होता ना तो बंटवारा नहीं होता। क्या कांग्रेस में खून होता तो फिर धारा जो क्या सॉरी नहीं लागू नहीं होती। अगर कांग्रेस में खून होता तो आपातकाल नहीं लगाया जाता। तो कांग्रेस में खून होता तो संघों का निरसंकार नहीं होता। तो ये कांग्रेस में खून है इसके अंदर का, ना खून खोलेगा ना खून होगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ टोपी के विरोध में होते हैं और टोपी वोट मांगते हैं। जब भी महिला सुरक्षा की बात होती है, जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, मैं देखती हूँ कांग्रेस और उनके सहयोगी दल हमेशा ले आते हैं बेरोजगारी को, गरीबी को। तो इन्होंने सब नहीं आना चाहिए बेरोजगारी, गरीबी बिल्कुल लाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं है, महिला सुरक्षा से ऊपर नहीं है। अगर हमारी बहन बेटियों को इस तरीके से मेरा अब्दुल, बस हमेशा ये होता है मेरा अब्दुल, ऐसा नहीं है। कब तक ये लड़के इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की तरह से उनको सपोर्ट मिलता रहेगा और लेकिन अब्दुल के नाम पर करता रहेगा ना। बिल्कुल अब्दुल के नाम पे छल है। कुछ अच्छे मुसलमान हैं जो अच्छे हैं, हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, जो हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे साथ रहते हैं। ये सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ रही है राजनीतिक पार्टी। ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है, ये सपा को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी राजनीतिक सौहार्द खत्म होता जाएगा, सामाजिक सौहार्द खत्म होता जाएगा। ये तो कह रहा है बीजेपी वाले कर रहे हैं सौहार्द खराब। बिल्कुल बीजेपी वाले सौहार्द खराब नहीं कर रहे हैं। अगर बीजेपी वाले सौहार्द खराब कर रहे होते तो कैसे इसलिए मुस्लिम भाइयों को मकान दिए गए? भाई कौन कर रहा है सौहार्द खराब, ये बताओ जरा। कांग्रेस। क्या, थोड़ा तेज बोलो। कांग्रेस। क्यों लग रहा है कांग्रेस कर रही है सौहार्द हर बात से उनके बयान देख लो। ये सुन लो भैया, कांग्रेस वाले ये क्या कह रही है जनता, कौन कर रहा है खराब? यूपी में अखिलेश। हाँ, अखिलेश खराब कर रहे हैं सौहार्द। कैसे कर रहे हैं? हर बात से अभी का देख लो। कौन कर रहा है सौहार्द खराब? मैम देखिए, विपक्ष में बैठे हुए हैं तो उनको भी तो अपनी बातें रखना पड़ेगा। अगर सारा चीज़ हाँ में हाँ मिलाने के विपक्ष चलेगा कैसे? तो वो भी अपनी जगह सही। नहीं मैडम, आपने ये सवाल पूछा कि कौन खराब कर रहा है देश का माहौल। जी सर। जिस देश में हिंदू को आतंकवाद कहा जा रहा है, जो लोग कह रहे हैं वही देश का माहौल खराब कर कौन है? थोड़ा तेज बोलिए। ये तो सबको पता है कौन कह रहे हैं। मतलब एक आदमी अगर काम कर रहा है ईमानदारी से, अब कहते हैं कि वो 100% ईमानदारी तो देखो कोई भी नहीं ला पाएगा हिंदुस्तान में। पहले से कुछ तो अभी पहले से कुछ बेहतर हुआ? बहुत बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है देश, बहुत बेहतर परिवर्तन हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ? मेरठ में मेट्रो चल गई, अयोध्या बन गया, राम मंदिर आज तक नहीं बना था। बहुत नंबर इस बार। अच्छा, तो देश को ये मथुरा में अपना मंदिर चाहिए, उधर राम मंदिर चाहिए, या चाहिए मेट्रो मंदिर चाहिए या विकास चाहिए या पढ़ाई चाहिए? मंदिर बना, विकास ही है, विकास ही है। एक चीज बताओ, मैं ये पूछ रही हूँ, देश को कोई बांटने का, हाँ, माहौल कौन खराब कर रहा, कौन बांट रहा? देखिए, ये आधुनिक भारत है, मॉडर्न इंडिया, और सब लोग एजुकेटेड हैं और सब लोग मैच्योर हैं। अभी कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जनता को बांट नहीं सकती, क्योंकि हम लोग काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं 2014 के बाद, और देश काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मैं मोदी जी को एक संदेश देना चाहूँगा कि आपके कैबिनेट में बहुत अच्छे लोग भी हैं, जैसे नितिन गडकरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मंदिर आपने बहुत अच्छा किया, बना दिया, उससे हमारा इकोनॉमी, बाकी सब बढ़िया चल रहा है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान और ये देना है। सरकार को भाई एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पूजा जी, असल में इस चक्कर क्या है, विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक की जरूरत होती है। मेरी बात पूरी कर दीजिएगा। असल में दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुरक्षित अगर है तो मुसलमान हैं, और मुसलमान जब भी अपने बच्चों को या तो हिंदुस्तान में पढ़ाता है या किसी यूरोपीय देश में पढ़ाता है, किसी भी मुस्लिम देश में नहीं भेजता। और जितने भी मुस्लिम देश हैं सब आपस में कहीं ना कहीं आप देखें, कहीं ना कहीं आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा सुरक्षित होने के बावजूद विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बना रखा है इनके वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए कि ये वोट बैंक हमारे पास क्या लगाएंगे, तो मानते हैं कि हमारा है। नहीं, अगर इनका होता तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश के पास ना होता, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव बढ़ चुका है, रीजनल पार्टियों का कब्जा हो चुका है। इसीलिए छांगुर बाबा जैसे लोग हौसले बढ़ाते हैं अपने, क्योंकि उनको लगता है कि हमें बचाने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। कौन है बचाने वाला? वही विपक्षी पार्टियां हैं। उनको पता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं से उनको मदद मिल जाएगी इनसे, उनसे उनको ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि धर्म की आड़ में ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन सच्चाई है कि जब तक भी ये हिंदुस्तान का मुसलमान सब एकजुट नहीं होगा, उनको ये नहीं लगेगा कि हमें सरकार के साथ खड़ा होना है, देश के साथ खड़ा होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियां जो है उनको मिसगाइड कर रही है, बांटती आ रही है। आजादी से लेकर अब तक एक देश का मुसलमान इतना नासमझ है कि छांगुर के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। छांगुर के साथ खड़ा नहीं होगा, या ऐसे लोगों के साथ जाके खड़ा हो जाएगा जो हिंदू की बेटी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ खड़ा हो, लेकिन जो एक खाई खोद दी गई हिंदू मुसलमान के बीच में आजादी से लेकर अब तक, उसको, क्योंकि बीजेपी ने कभी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया, कभी मुस्लिमों का विरोध नहीं किया,
देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा, हिंदुस्तान का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा हुआ था। जितनी आबादी, हर आदमी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। 26/11 पे तो किसने इस्तीफा दे दिया? जब तो आप ही की सरकार थी। इनसे पूछे कितनों ने इस्तीफा दिया? नहीं, इतना नहीं हुआ था, लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे ये पूछे कब इनसे सब दिए गए? नहीं। शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दिया, चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र से इस्तीफा दिया, और कितने रेल मंत्री का जब हादसा हुआ इस्तीफा दिया। 26/11 में हुआ क्या? 26/11 में कार्रवाई क्या हुई? 26/11 में सब लोगों को मारा। आपको फांसी किसने दी? आपको फांसी किसने दी? फांसी किसने दी? फांसी किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने फांसी दी। बचाने का काम आपने फांसी नहीं दी, किसने दी? कोर्ट ने फांसी दिया, क्योंकि हमने किसने खुलवाया? हमने इतने पक्का सबूत दिए। कोर्ट किसने खुलवाया था? 26/11 में कसाब केला कोर्ट किसने खुलवाया? आधी रात इनके जो है कपिल सिब्बल साहब ने खुलवाया था। हाँ। किसने खुलवाया था कोर्ट आधी रात को कसाब के लिए? मुझे जानकारी नहीं। किसी को है जानकारी? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुद्दा आज हम क्यों ला रहे हैं? 2025 है, आज का मुद्दा है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान अभी मैच क्यों खेलेगा। और आप बाबा इसका सवाल दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं बीजेपी के लोग बताएं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच क्यों होगा। बीजेपी के लोग नहीं है, बाबा धर्मगुरु है। नहीं, धर्मगुरु से पूछना चाहता हूं कि इंडिया सुनिए, ये एक है कि जब इतना ही 26/11 जब हुआ था तो इस्तीफा क्यों दिया था? उसके पीछे मंशा थी पाकिस्तान को बचाने की, नहीं तो पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए था। जैसे आज हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, ऐसे ही 26/11 में हमारे बहन भाई को जो मारा था कसाब ने, उसको जवाब देना था। उसको जवाब न देकर इन्हें इस्तीफा दे दिया। ये गंदी सोच थी इनकी। देखिए, कसाब को 5 साल तक पाला इन्होंने, और जब फांसी सजा हुई 2 बजे रात में कोर्ट खुलवाया जाकर कपिल सिब्बल। किसने खुलवाया था? कांग्रेसी ने खुलवाया था कोर्ट। कपिल सिब्बल कौन है? दूसरी बात, कपिल सिब्बल फांसी हुई नहीं हुई कांग्रेस के टाइम में? फांसी हुई नहीं हुई? वैसे है फांसी हुई नहीं हुई? वैसे है कौन कपिल सिब्बल? कौन कपिल सिब्बल? वकील है, कांग्रेस में नहीं है वो भी। अभी कांग्रेस में नहीं है। बताइए, आप बताइए, है नहीं है? अभी नहीं है। कांग्रेस कैसे, बताइए ना। तो आपके नेता ही पोल खोलते हैं ना कांग्रेस? अभी नेता ही पोल खोलते हैं, पता नहीं कौन सी बात। कपिल सिब्बल तब कांग्रेस में नहीं पता। अरे तब थे कि नहीं? तब कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे कि नहीं? ये इनकी राजनीतिक छटपटाहट है, क्योंकि इनको डर लगता है कि अब देश के युवा बदल रहे हैं, देश के वोट देने वाले सारे नागरिक बदल रहे हैं। और वो इसका क्या जवाब है? बहुत देरी से आए हैं आज आप। ये बोल रहे हैं कि क्यों आप नहीं बोल रहे हैं कि ट्रम्प झूठा है? मैं खुलेआम कहता हूँ ट्रम्प झूठा है। और कैसे झूठा है? जो वो बोलता है उसका काट करता हूँ, तो क्या संदेश देता है? वो संदेश ये देता, वो कहता है कि हमने समझौता करवाया, हम कहते हैं उसने नहीं करवाया। झूठा बोलने का और क्या तरीका होता है? हम किसी पर सीधा आरोप लगाते हैं, या उसके सवाल का अगर हम जवाब दे दें और हम कहें कि जो आप बोल रहे हो गलत है, ये भी तो झूठापन का निशानी है। तो इसमें कहने क्या उत्तर? ये कह रहे हैं कि आप नहीं बोल रहे हैं, आपके नेता नहीं बोल पा रहे हैं। शब्दों से चाहते कहना, हमारे एक नेता कह रहे हैं कि ट्रम्प ने अभी जो बोला है, जिम्मेदारी किसकी? जो आतंकी जो घुसे उसकी जिम्मेदारी किसकी? आतंकी जो घुसने का, एक बात बताइए, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध नहीं है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं है? खास करके कश्मीरियों के साथ तो जरूर है। कह रहे हैं आतंकी घुस गए, ये जिम्मेदारी किसकी कहने से है? क्या इंसान जब बंदूक, सवाल तो है ना, इंसान जब बंदूक उठाता है, एक मिनट, अरे सुन लो, इंसान जब बंदूक उठाता है, अरे सुन तो लो, इंसान जब बंदूक उठाता है तब आतंकवाद कहलाता है। वो रिश्तेदार बन के हिंदुस्तान आते हैं और बंदूक उठाते तो आतंकवाद कहलाते हैं, और तब उनकी जाके उनको मौत मिलती है। रिश्तेदार बन के वो हिंदुस्तान प्रवेश करते हैं और बंदूक उठा के आतंकवाद बनते हैं। जब बंदूक उठाते हैं तो फिर उनका वही असर होता है जो भी हुआ है। ऐसे रिश्तेदारों को बाहर निकाल देंगे ना देश से चुन चुन के? 100%। अब दोबारा तो नहीं होगा ना ऐसा कुछ देश के अंदर? उसको जो रिश्तेदार हम बता रहे हैं उसको टेक्निकल भाषा में ओवरग्राउंड वर्कर समझ लीजिए। और जो आतंकवाद उनके सरपरस्ती आते हैं रिश्तेदार बन के, जो यहाँ आतंकवाद की कार्रवाई करते हैं, इन दोनों का एक साथ वही हश्र हो रहा है। आतंकवाद ने आतंकवादी किया तो पूरे पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव में ढूंढ के मार दिया गया। हम कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, उससे अच्छा है अर्जुन को ना द्रोणाचार्य ने आंख दिखाया था। छांगुर जैसों का क्या होगा? छांगुर जैसो क्या होगा? वही हश्र होगा जो सबका होता आया है। मुंबई का अटैक हुआ तो इन्होंने एक डोजियर दे दिया, और पहलगाम पे अटैक हुआ तो आपने गोला दे दिया। अरे भाई साहब, मुंबई का अटैक हुआ तो आपने एक डोजियर भेज दिया, और पहलगाम पे अटैक हुआ तो हमने बम बरसा दिया। फर्क देखिए, सोच का फर्क देखिए, सोच का फर्क देखिए। अटैक करा वाला हो जाइए, ये कौन सी नीति है? स्पेशल ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया, पता नहीं कहां से सुन लिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा हमने कोई
जानकारी नहीं दी। धर्मांतरण के मुद्दे पर आगे क्या होने वाला जल्दी बता दो। ये कौन बैठे हैं छुप छुप कर लोग, इनका क्या हाल होगा? फाइनल जल्दी से। धर्मांतरण जो है एक तरह से संस्कृति, अवैध धर्मांतरण संस्कृति की हत्या है। और इस हत्या में जैसे जनरल हत्या में 20 साल और आजीवन कारावास सजा होता है, धर्मांतरण करने वाले हर एक व्यक्ति को, जैसे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 20 साल का सजा की घोषणा किया है, पूरे राष्ट्र के अंदर ये चीज चलेगा। उड़ीसा के अंदर 1 साल का है, वो भी 20 साल में कन्वर्ट होगा। और केंद्र सरकार के कानून के तहत पूरे हिंदुस्तान के कोना कोना में संस्कृति की हत्या करने वालों को आजीवन कारावास की सजा ठीक है, चलेगा, हम काफी है। इनसे पहले हमने शो शुरू में क्या कहा, इन लोगों को फांसी दीजिए, आप चौराहे पे लाके फांसी दीजिए ना। हमने कब कहा? हमने तो ये भी कहा जो लोग, सुनिए ना, अभी भाग के निकल के, हमने ये भी कहा जो लोग उनके साथ मिले हुए से मिले थे। जनता की आवाज में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।